राधे राधे। आज मैं आपको शिव जी की भक्ति से प्रेरणा देना चाहती हूँ कि शिव जी की भक्ति से ही हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और शिव जी की भक्ति से ही हमें सब देवी देवताओं की भी भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने इस भक्ति को प्राप्त किया है। क्योंकि जागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ से 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। वहाँ पे पुष्टि देवी माता है। भक्ति की वो मिसाल, वो शक्ति जिसने पुष्टि दी है पूरे के पूरे धरातल को, शक्ति दी है पूरे के पूरे धरातल को, क्योंकि वो राधा रानी का ही स्वरूप है पुष्टि माता देवी भी। और जागेश्वर में पूरी शक्ति जो प्रदान करती है वो है पुष्टि माता। आज मैं सोच रही थी कि भक्ति में कुछ ऐसा नया बोलूं, क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो भी भगवान मेरे से बुलवाएगा तो मैं वही बोलती हूँ। तो फिर शिव जी की भक्ति से ही मेरे को प्रेरणा मिली कि अब मैं अलग अलग सबकी भक्ति से आपको प्रेरणा कर दुलवा रही हूँ, सबको अलग अलग भक्ति से आपको अवगत करा रही। तो शिव जी की भक्ति से मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूँ कि शिव कौन है। शिव है भगवान की बंसी। कहते हैं जब बंसी भगवान के मुख पे लगती है तो सारे देवी देवता सभी ब्रह्मांड से आके भगवान की बंसी में ऐसे खो जाते हैं कि मानो सारा ब्रह्मांड ही उतर आया हो नीचे। वृंदावन का एक ऐसा सुंदर विहंगम दृश्य होता था जब भगवान कृष्ण मुख पे बंसी लगाते थे और राधा की पायल बजती थी तो भगवान शिव बंसी के रूप में भगवान के मुख पे लगते थे। तो इतना विहंगम दृश्य होता था कि चारों तरफ घास ही घास, इतना सुंदर वन उपवन होता था उस समय कि घास पर इतने सुंदर सुंदर फूल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, इतना सुंदर नज़ारा होता था, इतने सुंदर सुंदर फूल उगे हुए होते थे। चारों तरफ ऐसी खुशबू बिखर जाती थी पूरे के पूरे वृंदावन में। आकाश से सारे देवी देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करते थे और भगवान ओस की बूंदों की वर्षा करता था। और जब ओस की बूंदें पड़ती थी उस हरी हरी घास पे तो ऐसा लगता कि चारों तरफ मोती बिखर गए हों और हमारे राधा और कृष्ण उस के बीच में खड़े होकर बंसी बजा रहे हैं और राधा पायल की छन छन करती हुई नृत्य कर रही है और शिव बंसी के रूप में भगवान के मुख पे लग रहे हैं और भगवान ऐसी बंसी बजा रहे हैं जैसे कि चारों तरफ जो वातावरण है इतना सुंदर, इतना आनंदित, इतना खुशनुमा हो जाता था कि सभी देवी देवता भी उस में खो जाते थे और कहते थे कि हे काश हम भी इस विहंगम दृश्य में आ पाते। और तो सारे देवी देवता उस समय नीचे उतर जाते थे वृंदावन में गोपियों के रूप में और गोपियों के रूप में उतर के भगवान कृष्ण के साथ रास खेलते थे, भगवान कृष्ण के साथ महारास करते थे और उसका आनंद लेते थे, उसको अनुभूत करते थे, भक्ति में अपने आप को सराबोर करते थे और अपने आप में ही भक्ति में लीन हो जाते थे। क्योंकि भक्ति कोई साधारण नहीं है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय में भक्ति को जागृत करना पड़ता है, अपने हृदय में उन भावों को जागृत करना पड़ता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलती हूँ भक्ति भक्ति करती रहती हूँ तो ये बहुत आसान है। ये आसान नहीं है। जब तक मैं अपने हृदय में भक्ति को जागृत नहीं करती, जब तक भगवान मेरे हृदय में अपनी भक्ति को जागृत नहीं करता, तब तक मैं एक शब्द क्या एक उसको महसूस ही नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्ट परमात्मा के भावों से जुड़ी हुई हूँ और परमात्मा डायरेक्ट मेरे से जुड़ा हुआ है। हम दोनों का संबंध है, परमात्मा का और आत्मा का। जब संबंध हो जाता है तो परिलेक्षणा मतक भक्ति हो जाती है। अब ये परिलेक्षणात्मक भक्ति क्या होती है, ये इस भक्ति का शब्द ही मैंने आज अभी अभी बोला है। देखो अभी मैंने परिलेक्षणात्मक भक्ति बोली है और ये भक्ति भगवान ने मेरे को शब्द जो है मैंने ना कहीं पढ़ा है, ना मैंने कहीं लिखा है और ना ही मैंने भागवत जी में पढ़ा है। परमात्मा स्वयं मुझे शब्दों से अनुग्रहित करता है, स्वयं उस शब्द से मुझे अनुभव करता है।
क्योंकि उस अभी मैं आपको भक्ति से वृंदावन का दृश्य बता रही थी, तो मेरे चारों तरफ लग रहा था कि बीच में कृष्ण और राधा खड़े हैं, चारों तरफ ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं और सभी देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर, और मुख पे बंसी है तो भगवान शिव अपना तांडव नृत्य कर रहे हैं, और सारे देवी देवता गोपी के रूप में आकर भगवान कृष्ण के साथ गोपी नृत्य कर रहे हैं। गोपियाँ भी कोई साधारण नहीं हैं, गोपियाँ भी सारे ऋषि मुनि हैं, सारे देवी देवताएं हैं, ऋचाएँ हैं, हमारी क्रियाएँ हैं। जो भगवान ने हमारे साथ करता है वो हमारी ऋचाओं से करता है। हमारी रोम रोम छिद्र छिद्र में परमात्मा समाया हुआ है, और जब हमारे रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति समा जाती है तो हम परमात्मा में समा जाते हैं, परमात्मा उस आत्मा में समा जाता है। राधा और कृष्ण की जो आध्यात्मिक भक्ति है, राधा और कृष्ण का जो भक्ति वाला प्रेम है, वो एक अनूठा प्रेम है, एक अजूबा प्रेम है, एक परिलेक्षणात्मक प्रेम है जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकता। परिलक्षणात्मक प्रेम वो होता है, परिलक्षणात्मक भक्ति वो होती है जो कि सिर्फ भक्त को भक्ति की वजह से प्राप्त होती है, और वो ऐसे प्राप्त नहीं होती है जब हम हर दम हर पल हर क्षण भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। हमारे ऊपर जो भी कष्ट आता है तो हम उस कष्ट को सहन करते हैं और उसमें भी परमात्मा को याद करे रहते हैं। आज मैं आपको इस भक्ति से अवगत करा रही हूँ, तो मेरे ऊपर इतना कष्ट आया हुआ है कि मैं आप लोगों से उसको बखान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती हूँ, 2-2 3-3 घंटे हॉस्पिटल में बैठ के आती हूँ, अपना चेकअप करा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर की जो भक्ति है, मैं सोचती हूँ कि हे भगवान, तू मुझे अपने आप से अलग मत करना। मैं डॉक्टर से भी कहती हूँ, डॉक्टर मैं तो भगवान के बगैर रह ही नहीं सकती हूँ, तो आप मेरे को जल्दी से ठीक करो, मैं अपना नॉर्मल जीवन जी सकूँ और भक्ति के विषय में आप सबको बता सकूँ। तो ये भी एक भगवान की सच्चाई है, भगवान की भक्त के प्रति परिकल्पना है, परित्यागता है, एक पवित्रता है भक्ति की, कि हम चाहे कितना ही हमारे ऊपर कष्ट आए, हमें परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। हमें परमात्मा का हर जगह शुक्रिया अदा करना चाहिए, राधा रानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राधा की जो पायल हमारे हृदय में पड़ती है, हमें उस हृदय की आत्मा की गहराई में जाकर, परिकल्पना में रहकर, और उस अद्वितीय प्रेम को अद्वितीय रूप से हमें उसको प्राप्त करना चाहिए। आज मैं सोच रही थी कि मैं भक्ति की ऐसी गहराई बताऊं कि मैं खुद डूबूं उस भक्ति में, कुछ एक ऐसा नया बताऊं भक्ति में कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के भक्ति में लीन हो जाऊं, और भक्ति की उस परिकल्पना को, भक्ति की उस परिवेक्षता को, भक्ति की उस घनिष्ठता को, समीपता को, उस घनिष्ठ प्रेम को बता पाऊँ, ताकि सब लोग भी उस भक्ति को महसूस करें। आप सब लोग भी, मैं जो बोलती हूँ भक्ति के विषय से, आप सब लोग भी उस मेरे जो बोले हुए वाक्यों को एक एक अनुभव करो, महसूस करो, अनुभूत करो, क्योंकि ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये परमात्मा मेरे मुंह से कबुलवाता है। परमात्मा की आज्ञा से ही मैं ये सब चीज़ें बोल पाती हूँ, अन्यथा नहीं। तो मैंने एक भजन लिखा है, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, ओ मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, कभी इसको ना तुम ठुकराना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, ओ मैंने पकड़ा है हाथ जो तेरा, कभी इसको ना ठुकराना, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में, बरसाने से आ जा तू, बरसाने से आ जा तू, इस दुखियारी की अरज तू सुन कर,
बरसाने से आ जा तू, कभी रूठना ना मुझसे ओ राधे रानी, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हाथ में। तो एक भक्त है, ये एक भक्त की कहानी है कि हे राधा रानी, उसकी दिल की पुकार है, उसके हृदय की उत्कंठा है, उसके दिल की गहराइयों की भक्ति है कि वो राधा रानी से कह रही है, हे राधे तू कभी भी मत मुझसे रूठना, क्योंकि तेरे बिगर मेरा जीवन अधूरा है। जब से तूने मेरे को अपने संरक्षण में संरक्षित किया है, तब से मेरे को सिर्फ तू ही दिखती है। हे राधे, तू मुझे अपने अपने ही भक्ति में लीन रखना, अपने चरणों में जगह देना। हम तो तेरी भक्ति के काबिल भी नहीं है, लेकिन तब भी तू हमें अपने चरणों में स्थान देना। कहते हैं ना, राधा रानी कहती है कि हे भक्त, तू मुझे पुकार के तो देख, मैं तो इतनी दयालुमयी हूँ, इतना कृपामयी हूँ, इतनी करुणामयी हूँ। अगर कोई भी भक्त मुझे करुणा से पुकारेगा तो मैं दौड़ी दौड़ी उसका हाथ थाम लूँगी, और ऐसा हाथ थामूंगी कि कभी वो मुझसे दूर ही नहीं हो पाएगा। तो भक्त कहता है, हे राधा रानी, वाकई में तू बहुत ही कृपामयी है, तू बहुत ही करुणामयी है। तेरी भक्ति में एक स्पंदन है, तेरी भक्ति में एक आकर्षण है। अगर जब हम तेरी रस भक्ति के रस में रस जाते हैं, रम जाते हैं, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत तुझसे अलग नहीं कर सकती है, और ना ही हम हो सकते हैं। तो राधा रानी भी अपने भक्त को उसकी भक्ति से अवगत कराती है, और राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे 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 में ही भक्त रम जाता है, खो जाता है। क्योंकि राधा रानी ही वो भक्ति है जो हमें हमारी नैया को पार करती है, हमारा खिवैया बनती है, हमारी मझधार में की खिवैया बनकर हमें पार करती है हमारी इस ज़िंदगी से। तो हम क्यों ना राधा रानी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दे, और राधा रानी में ही रम जाए, राधा रानी में ही समा जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।